हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का एक और बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और इसमें हम लोग देखेंगे 250 से भी ज़्यादा जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शंस रहेंगे सभी क्वेश्चंस के लिए। और पहले खुद से प्रयास करिएगा। और ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके ज्योग्राफी के। इतना अगर आप याद रखते हो तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो इससे उस चीज़ों को रिलेट करके आप आंसर कर सकते हैं। आपके आने वाले सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी और कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। ठीक है। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने जियोग्राफी के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोस को देख के और अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद से पहले कोशिश करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। चलिए, क्वेश्चन सामने आपका जियोग्राफी ऑफ इंडिया का। पहला प्रश्न कि सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, आपको बताना है। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये किया गया था, कौन सी भाषा थी? ग्रीक। इसका सही जवाब होगा ग्रीक। नेक्स्ट है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो तट रेखा की भारत की जो टोटल लंबाई है, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 तरफ से तो जो है वाटर पानी से ही घिरा है, इधर भी वाटर है, इधर भी है, इधर भी है, तो काफ़ी लंबा है एरिया, लेंथ इसका 15,200 किलोमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है, 2 के बाद 4 आ गया, 3 क्वेश्चन मिस हो गया लगता है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहाँ है? कोशिश करिए खुद से पहले, हमें बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? ये है। ठीक है। अच्छा, ये तो नहीं, वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील, ये झील कहाँ है? ऑलरेडी मैंने बना रखा है झील पे भी वीडियो, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी टाइप के वीडियो को देख सकते हैं। ये मेघालय में है। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? राउरकेला, इसे स्टील सिटी भी बोला जाता है। तो ये ब्राह्मणी नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय जो है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? ये हाल ही में क्वेश्चन आया भी था, जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपी का मतलब ही मैंने बहुत बार बताया आपको कि जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। आप इसे दक्षिण भारत भी बोल सकते हो। तो सबसे बड़ी लंबी जो है नदी है वो है गोदावरी। वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैन गंगा तथा पैन गंगा ये दोनों सहायक नदी हैं गोदावरी की। भारत की नदियों पर भी वीडियो मिल जाएगा आपको, एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें केवल भारत की नदियों के बारे में प्रश्न है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है गार्डविन अस्टीन, इसी को केटू भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और दूसरा है नंदा देवी। अगला है कि शिव समुद्र किस नदी द्वीप पर बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्र, तो ये किस नदी पे है? ये है कावेरी पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो मतलब कि जैसे जो भी समुद्र हमारे करीब में है, जैसे अरब सागर है, हिंद महासागर है, या फिर आपका जो बंगाल की खाड़ी है, तो कितनी दूरी तक वो हमारे एरिया में आएगा, वो समुद्र का हिस्सा। इसके लिए भी एक डिस्टेंस तय है और वो है 24 माइल, 24 मील। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं, जो समुद्र से टच करते हैं? तो ध्यान से मैप अगर आपके पास होगा तो जो भी इसके किनारे होंगे आप पता कर सकते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ आपका बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर इसके बाद इधर उड़ीसा है। ठीक है। फिर आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है। इधर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब हो जाएंगे। एक कोई और मिस हो रहा है, केरला होगा। ठीक है। तो मतलब ये हो जाएंगे, टोटल 9 हैं, इसका आंसर होगा 9। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है?
तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, उसका नाम है पंबन चैनल। ठीक है, नेक्स्ट है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, राजस्थान में है। इतना ये चौड़ा लंबा फैला है कि कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी जाता है। भारत की दक्षिणी नोक है, तो सबसे दक्षिणी जो नोक है वो है कैप कैमोरिन। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके नाम में से ही पता चल जाएगा। त्रिपुरा, त्रि मतलब 3 ही होता है, यानी 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? मतलब सबसे ज़्यादा समुद्र से उसका बाउंड्री टच करता है, तो ये गुजरात है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें आपको जो ये स्टेट्स हैं उनके नाम भी आपको याद रखने चाहिए। 8 वो राज्य हैं, जिसमें आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, आपका उसमें आता है पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ये 8 हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इसमें आपको बताना है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इसमें जो है इसमें तो कोई ऑप्शंस ही नहीं दिया है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और ये स्थित है कहाँ? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। श्रीलंका को भारत से अलग करती है, तो यह है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, जो श्रीलंका और भारत को अलग करती है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ बनती है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भारत की बनती है, अब देखिए ऑप्शंस के रिगार्डिंग होगा यहाँ पे। तो अगर ऐसे तो है अफगानिस्तान, ठीक है, ऐसे अगर रहेगा ऑप्शन में तो अफगानिस्तान आप लगाइएगा। अब यहाँ पे तो अफगानिस्तान है नहीं, तो आपको भूटान करना पड़ेगा इसका आंसर। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये है कहाँ से कहाँ तक, ये गोवा से दमन तक है। नेक्स्ट है, न्यू मुर द्वीप कहाँ है? तो ये न्यू मुर आइलैंड जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है ये स्थित है आपका अरब सागर में। ठीक है, इसमें टोटल 36 आइलैंड है, ये नंबर भी आप याद रख सकते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है, तो हैदराबाद और इसका जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। नेक्स्ट है, किस भारत राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो सबसे ज़्यादा जो है ठीक भारत के बीच में फैला हुआ है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसकी सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से टच करती है। इनकी संख्या आप बताना कि उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री लाइन है वो कितने राज्यों से टच करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा किसका पुराना नाम है? ये भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा। भारत का सबसे पूर्व में स्थित ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की यहाँ पे लंबाई पूछा है, ओवरऑल टोटल नहीं यहाँ पे पूछा है। तो इसकी लंबाई आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर की जो है कब्जा को लेकर मतलब किनके बीच झगड़ा होता है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर? इसके लिए जो है झगड़ा है भारत और पाकिस्तान को के बीच में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है ये।
भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। सिलवासा राजधानी है, ये तो बहुत आसान है, दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है? तो ये तो क्वेश्चन पहले भी आया था, गुजरात है ये। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य रूप में गठित किया गया, ये पहला राज्य भाषा के आधार पर अलग किया गया था, ये हुआ था 1956 में। ठीक है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले भारत में आए थे कौन? वास्को डिगामा आया था, और वास्को डिगामा पुर्तगाली था। ठीक है। झारखंड की गोलार्ध जो है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? क्वेश्चन पूछा है। झारखंड की गोलार्ध में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? कितने महासागर? महासागर का बात हो रहा है, तो एक तो साउथ में ही है हिंद महासागर, वहीं हमसे जो है मिलता है, एक ही होगा इसका आंसर। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है ये स्थित है तमिलनाडु के साथ। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो उत्तर में कौन है? उत्तर में हिमालय है। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो हिमालय की सर्वोच्च यहाँ पे पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत में तो कंचनजंगा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? इसका पूर्व नाम, पहले का नाम, पुराना नाम, तो यह है कृष्णागिरी, इसका नाम था पहले। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो है अकार्णयोयम अकारनायोमा, ये कहाँ स्थित है? नाम से ही आप समझ सकते हैं ये भारत में तो होगा नहीं, पक्का है। ये स्थित है म्यांमार में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा है, तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा नंदा देवी। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में स्थित है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है गुरु शिखर, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। प्रायद्वीपीय भारत का उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब आप इसको दक्षिण भारत भी बोल सकते हो, तो इसका जो है सर्वोच्च उच्चतम चोटी है वो है अनाईमोडी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सा है? तो भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी कौन है, इसमें बताना है। सबसे दक्षिण भाग में स्थित वो है कार्डेमम, ये इसका आंसर होगा। कार्डेमम पहाड़ी जो है ये स्थित है, तो ये है केरला में। गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये जनजातियाँ भी होती हैं मेघालय की, इसी पहाड़ियों पर बसती हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार जो झारखंड, दक्षिणी बिहार और झारखंड में ये आता है पोर्शन पूरा, ये पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस राज्य सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला मंदिर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। ये स्थित है केरल में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर ये राजस्थान में है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु में स्थित है सेवराय पहाड़ियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो सैडल पीक जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आर्यों ने भारत की किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? उस दर्रे का नाम बताना है, तो ये दर्रा है खैबर, इसी दर्रे से आर्य जो है भारत में आए थे। नेक्स्ट है, अगला है तुजू दर्रा भारत के की जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? ये दर्रा है कि गैप है, तुजू दर्रा इसका नाम है, तो ये भारत को
म्यांमार से जोड़ता है। जम्मू ने श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है तो ये जो है बनिहाल दर्रा से होकर जाता है। खैबर दर्रा कहाँ है? तो खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जानते हैं, और अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र जाके बांग्लादेश में मिल जाती है तो उसको मेघना बोला जाता है। ठीक है, सांगपो ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है, और जमुना जो है जमुना जो है ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, और भारत में यमुना है, जमुना नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं हुई है? ये तो बहुत आसान है, ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत से आती है, तिब्बत चीन का हिस्सा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है, तो लूनी को भारत की इसको लवण नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो यह त्रैम्बक गांव। ठीक है, इसी से निकलती है गोदावरी नदी। मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। भारत में सबसे ऊंचा ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो यह हुगली नदी सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति नदी है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सबसे बड़ा नदमुख जो है ये हुगली नदी के मुख पर है। भागीरथी नदी निकलती है, ये निकलती है गौमुख से। ठीक है, ये गंगा का हिस्सा है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है वह है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज, जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो गंगा यमुना और सरस्वती जिसको तीनों ये मिलता है वो है जगह इलाहाबाद। अब इसी का नया नाम चेंज हो गया है प्रयागराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर वो है कानपुर। ठीक है, जो यूपी में है, यूपी का सबसे प्रदूषित शहर। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो यह तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? पूछा है यहाँ पे, लंबा बांध। लंबा और ऊंचा दोनों, ऊंचा पूछेगा तो टिहरी, लंबा पूछेगा तो हीराकुंड बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? तो ये बेतवा नदी के ऊपर है। ठीक है, बेतवा नदी के ऊपर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? जो सबसे लंबा बांध है ये महानदी पर है, उड़ीसा में। मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो ये कावेरी नदी पर है मेटूर बांध। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महाराष्ट्र में स्थित है ये लोनार झील। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? लैगून झील होता है एक तरह का ये, तो यह है चिल्का लैगून, सबसे बड़ा लैगून है ये। प्रसिद्ध झील भारत की, तो प्रसिद्ध झील यहाँ पे पूछा है, चिल्का झील इसका आंसर होगा। ऐसे सब प्रसिद्धि हैं, क्वेश्चंस कुछ इनकम्प्लीट हमें लग रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कुछ ऐसा करके, तो चिल्का झील ये हो जाएगा।
डल झील, इसको कश्मीर का जान बोलते हैं। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत आसान हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। जब भी नाग नागिन की बात आएगी तो इस तरह की सभी झीलें जम्मू कश्मीर में हैं। ताल जिस झील के लास्ट में आएगा वो सभी झीलें उत्तराखंड में हैं। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पे बिहार क्यों लिखा है, गलत है ये। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग जलप्रपात है सबसे ऊंचा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक, तो देखिए गोकक जलप्रपात जो है गोकक नदी पर ही है, तो इसको याद करना बहुत आसान होगा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पे है? हुंडरू एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात इसे माना जाता है, हुंडरू जलप्रपात। ये रांची में है। ठीक है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? ये जोग प्रपात पे ही है। नेक्स्ट है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? पेरियार नदी भी है केरल में, जल विद्युत परियोजना वहीं पे है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? इसी के किनारे जो है बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा नदी पे। आंध्र प्रदेश में उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, इस परियोजना का नाम है, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन दोनों को मिला के चलता है, इसका नाम है मचकुंड परियोजना। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना किस देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुलबुल, तो ये परियोजना जो है झेलम नदी पर है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना, ये महाराष्ट्र में है गिरना परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करती है? ये तो अभी मैंने बताया ना, हीराकुंड संबंधित है महानदी से। चलिए अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में स्थित, अब ध्यान से देख लीजिए कौन कहाँ है, कौन सी नदी हो सकती है कर्नाटक में। तो देखिए दामोदर नदी ये कहाँ है? ये आपकी दामोदर नदी जो है ये मतलब कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है। भांगड़ा जो है नंगल आपने सुना होगा पंजाब में, कोसी बिहार में जो आती है नेपाल से। तुंगभद्रा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर लगा सकते हैं अगर डायरेक्ट आपको आंसर पता ना हो तो। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसको बोला जाता है कि भारत में मानसून एक्टिव कब होगा, तो जून के फर्स्ट वीक में ऐसा बोला जाता है, और सबसे पहले ये आता है केरल में, वहीं से उत्तर भारत की ओर ये बढ़ता है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट, अभी मैंने आपको बताया था कि किस किस पोर्शन को कोरोमंडल तट बोला जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर महीने में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मानसिन राम में। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? तो यहाँ पे टेम्परेचर में इतना ज़्यादा डिफरेंस रीज़न नहीं होता है इसके पीछे, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी और ठंडा भी यहाँ ज़्यादा पड़ता है, तो इतना डिफरेंस होने का इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि समुद्र से अधिक दूरी पर है। ठीक है, समुद्र के जितने जो नज़दीक होगा वहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा लेह में होती है, लेह लद्दाख में। भारत में जो वर्षा होता है उसका औसत एवरेज क्या है? तो 118 सेंटीमीटर यहाँ पे एवरेज है वर्षा होती है। आम्र वर्षा किसे बोलते हैं? तो आम्र वर्षा, देखिए यहाँ पे अब आम्र मतलब आम समझ के आप लगा दीजिएगा आंसर, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है?
झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में यहाँ वर्षा होती है। मानसून निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो जब मतलब मानसून जब लौटता है तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो चेन्नई में होता है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़े के मौसम में वहीं तमिलनाडु, चेन्नई में। ठीक है। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर नववर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका बोलते हैं दक्षिण उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण उत्तर मानसून। जो लौटता हुआ मानसून होता है उसमें ये वर्षा होता है। केंद्र सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का घोषणा हुआ था 1988 हो जाएगा, 1988 में। ठीक है, नई आर्थिक नीति की घोषणा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वन नहीं, वन है, वन, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इसको बोलते हैं। तो ये देहरादून में स्थित है। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिम हिमालय जो है यहाँ पे संसाधन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वन है, फॉरेस्ट है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? मतलब अब यहाँ पे पूछा है कि परसेंटेज के हिसाब से वन कहाँ है। वो तो एरिया के हिसाब से हो जाएगा आपका, मतलब कि मध्य प्रदेश, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा हो जाएगा मिजोरम। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना हुआ था 1981 में, 1981 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर करिए। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? कौन सी पहाड़ मतलब पेड़ हैं नीलगिरी पहाड़ियों में ज़्यादातर? तो सागौन के पेड़ ज़्यादा होते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का वन सबसे ज़्यादा जो है ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर भारत में वन पाए जाते हैं वो है उष्ण पतझड़ वन, ये होते हैं। ठीक है, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन इसको बोलते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो मैंग्रोव जो है ये वनस्पति जो है ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी का वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में चंदन के लकड़ी के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फूलों की घाटी स्थित है, तो एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में चमोली, उसी को बोलते हैं फूलों की घाटी। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर बिहार पक्षी स्थित है, सुल्तानपुर बिहार पक्षी स्थित है ये हरियाणा में। ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो फेमस है कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्लावी मतलब वो जैसे ना पानी के ऊपर वो राष्ट्रीय पार्क है, मणिपुर में है ये। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर करिए। नेशनल पार्क पे भी अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, मतलब ज्योग्राफी में अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो हैं। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को जरूर देखें। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो ये फेमस है गैंडों के लिए। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये गुजरात में स्थित है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, राइनोसोरस, तो ये जाना जाता है काजीरंगा राइनो के लिए। डंफा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो डंफा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है मिजोरम में। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो ये कहाँ है आप हमें बताना। यहाँ पे ज़्यादातर होते हैं एशियाई हाथी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान ये तो आपको पता होगा, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय सब कुछ होता है ना, तो ऐसे ही एक यह राष्ट्रीय उद्यान ये है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो गेंडे पाए जाते हैं काजीरंगा अभयारण्य में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा, ये तो बहुत आसान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है? विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक मतलब इसमें बेसिकली जो विलुप्त होने के कगार पे होते हैं, तो ये लाल पांडा इसमें आ जाएगा, लाल पांडा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। ठीक है, इसमें भी वो दो तरह की होती है, एक खादर एक बांगर। खादर जो नई मिट्टी होती है और बांगर जो पुरानी मिट्टी होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया, नवीन, नई के बात हो रहा है तो खादर, पुराना पूछेगा तो बांगर। ठीक है, और रेगुड़ मिट्टी, ये लाल मिट्टी को ही बोला जाता है। किसी मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? लोहा और एल्युमिनियम जिस मिट्टी में ज़्यादा है वो किस तरह का मिट्टी होता है? वो होता है लैटराइट मिट्टी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती जब सबसे ज़्यादा जो है वो जलोढ़ मिट्टी में ही होती है, इसीलिए नदियों के किनारे के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे धान की फसल काफ़ी अच्छी होती है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो रेगुड़ मिट्टी ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, इसी को काली मिट्टी भी बोलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं? कार्बनिक पदार्थ, तो वहीं काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, उसी को रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो सिंचाई सबसे ज़्यादा भारत में जो है बेसिकली वो तालाब और कुएं से होते हैं। ठीक है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है? तो मोर देन 50%, 56% जो है कुआं और नलकूप से हमारे यहाँ सिंचाई होती है। भारत में काली कपासी मिट्टी का स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था ना, काली मिट्टी जिसमें कपास सबसे ज़्यादा होता है उसको रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। खादर नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एकदम याद कर लीजिए, सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बांगर। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मतलब सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी है? तो एकदम याद कर लीजिए, काली मिट्टी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी ढका हुआ है? और ये भारत में सबसे ज़्यादा है भी, तो 24%। गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? पुरानी मिट्टी, फिर बाद आ गया तो पुरानी बांगर, नई खादर। तराई होता है जो हिमालय के आसपास की जो मिट्टी है उसको तराई बोलते हैं। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो काली मिट्टी ज़्यादातर महाराष्ट्र में है, लेकिन उसके इलाके में और जो जो उससे सटे राज्य हैं उन सब में है, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें सभी हो जाएगा ये, क्योंकि एक समय था कि तीनों एक ही राज्य थे और जब अलग हुए तो 3 अलग अलग राज्य बने थे। बुक्स बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्स बाघ परियोजना ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तलाई जो है तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है? तालाब से, तो तालाब से केवल 6% की सिंचाई होती है भारत में। इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो भारत की सबसे लंबी नहर है, ये निकलती है हरिके बांध से। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है? तो अभी तो मैंने आपको बताया था ना, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, राजस्थान नहर का नया नाम है? तो इसी को बोला जाता है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर का नया नाम है। शांति घाटी स्थित है? साइलेंट वैली, इंग्लिश में समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा, केरला में है साइलेंट वैली। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यवर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? मतलब लौटते हुए मानसून का सबसे अधिक प्रभाव जो है वहीं तमिलनाडु में होता है, इसीलिए जाड़े के दिनों में चेन्नई तमिलनाडु में वर्षा होती है। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, अब ये बताना है। तो नहीं है वो है गेहूं, क्योंकि गेहूं रबी फसल है। खरीफ, रबी और एक नगदी होता है। खरीफ में धान हो जाएगा और रबी में आपका गेहूं, चना, ये जो दलहन वगैरह होते हैं, और नगदी ये है गन्ना है, कपास है, जूट है, क्योंकि खेत में ही बिक जाते हैं, इसीलिए इन्हें नगद बोलते हैं, नगद ही बिक जाता है ये।
अब गेहूँ है कि गेहूँ को की फसल की कटाई करो, फिर उससे गेहूँ निकालो, तब वो उसका यूज़ होता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विंड एनर्जी में भारत का 5वां स्थान है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में, ये पुणे में है खड़गवासला। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? रबी नहीं है यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो गेहूं, जौ, रेपसीड ये सब तो रबी फसल है। जूट जो है ये आपके नकदी फसल में आ जाता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, सबसे ज़्यादा भारत में जो है तो खाद्य फसल में चावल है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा वहाँ से खाद्यान्न उत्पादन होता है तो वह है उत्तर प्रदेश। सब चीज़ में सब खाद्यान्न यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन। मतलब खाद्यान्न कहने का मतलब है कि धान, गेहूँ ये सब ज़्यादा होता है यहाँ पे। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो धान्य भंडार का मतलब होता है कि कम एरिया में ज़्यादा फसल का उत्पादन, और ये होता है पंजाब में। मध्य प्रदेश विवशलतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है ये दलहन होता है, दाल वगैरह का फसल होता है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी भारत में स्टार्ट हुआ है दार्जिलिंग में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो ये तारापुर, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध से संबंधित है, ये शुरू हुआ था 1970 में। भारत में दूध उत्पादक में अग्रणी राज्य है। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशु भी हैं। पशु कहने का मतलब गाय, भैंस और गाय वगैरह। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो देखिए हरित क्रांति ये फसलों में अचानक से उसको बढ़ाने के लिए किया गया था ये, तो ये तो उससे संबंधित है। श्वेत क्रांति भी कृषि से ही संबंधित है, दूध वगैरह का उत्पादन में। पीली क्रांति ये आपका तिलहन वगैरह हो गया। यहाँ पे जो कृष्ण क्रांति है पेट्रोल के उत्पादन को है, ठीक है, तो ये कृषि से संबंधित नहीं है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी ये झींगा जो मछली होती है उसके उत्पादन से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य, कॉफी, तो ये होता है कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा भारत में कॉफी। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? शुष्क भूमि में सबसे ज़्यादा जो है ये मूंगफली होता है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा इस है कहाँ? इस तरह का ऊर्जा जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ही है। कोयला वाला जो है बिजली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, चावल, और बाकी गेहूं, जौ, सरसों ये सब रबी फसल है। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ नहीं है वो है सरसों, क्योंकि सरसों का भी मैंने बताया ये रबी फसल है, बाकी सब ये खरीफ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नारियल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल, तो नारियल में भारत का 3रा स्थान है। भारत में, ये भारत है, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में होता है? तो जूट जो है ये बंगाल के साइड में ये सब ज़्यादा होता है, बांग्लादेश में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। हुगली इसका आंसर होगा, ठीक है, हुगली नदी घाटी में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो आसाम इसके लिए फेमस है, चाय के लिए। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश, दूध, गन्ना इन सब में आगे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गेहूं भी सबसे ज़्यादा होता है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, और पूरी दुनिया में चाइना में सबसे ज़्यादा धान, गेहूं ये सब सबसे ज़्यादा होता है। भारत लंबी रेशों के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? तो लंबी रेशे का कपास,
तो ये सब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, यहाँ से आते हैं भारत में ये। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक भारत में ज़्यादातर क्या होता है? चावल होता है, उसके बाद गेहूँ वगैरह होता है। खरीफ की फसल काटी जाती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ही है। जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, नवंबर के प्रारंभ में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो केसर कश्मीर में होता है, सबसे महंगा होता है केसर मसाला में। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य? दक्षिण भारत में पूछा है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जो चाय होता है वो आपका केरला में होता है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में बेसिकली यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो अभी मैंने बताया था बंगाल के साइड में ज़्यादा होता है, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो 52% लोग भारत में कृषि पर आश्रित हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है, गाँवों का देश है, लोग खेती करते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत या पीली भी आप बोल सकते हो, पीली क्रांति, ये तिलहन से संबंधित है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू उत्पादन करता है? काजू, तो ये काजू सबसे ज़्यादा भारत में होता है केरल में। केरल में सब मसाला भी होता है, मसालों का बगीचा भी बोलते हैं इसे। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की खेती होती है सबसे ज़्यादा? तंबाकू, तो भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो चाय का। जितना हमारे यहाँ चाय होता है उतना ही ज़्यादा लोग पीने वाले भी हैं, हर घर में चाय पीने वाले हैं। ज़्यादा मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? ज़्यादा नहीं है, जायद इसको बोलते हैं, जायद। जो एकदम गर्मी का दिन नहीं होता है, मई जून महीने जो होते हैं, अप्रैल मई जून में, तो इसमें तरबूज वगैरह होता है ज़्यादा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा मतलब जहाँ चीनी ज़्यादा होगा, और चीनी वहीं ज़्यादा होगा जहाँ गन्ना होगा, यानी उत्तर प्रदेश। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दूसरा पूछा है यहाँ पे, तो दूसरा है वो है NH6। NH6 है ये, नेशनल हाईवे। और पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? पूरे विश्व में पूछा है यहाँ पे, तो एशिया में तो आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। पूरे विश्व में पूछा है तो विश्व में हम लोगों का चौथा नंबर पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो ये था उस समय लॉर्ड डलहौजी। इतिहास में मैंने आपको बहुत बार बताया है। भारतीय रेलवे की कुल मार्ग की लंबाई कितना, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला हुआ है विद्युतीकृत, तो अभी विद्युतीकृत केवल 30% ही हुआ है। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, ये सब तो आपको याद होना चाहिए अगर रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। उत्तर पश्चिम जयपुर हो जाएगा। रेल पथ के ब्रॉड गेज जो सबसे चौड़ी जो होती है उसकी लंबाई यहाँ पे पूछा है, तो ये होता है 1.67 मीटर। पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट स्थित है बेंगलुरु में। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली चीज का प्रयोग किया जाता है, तो टैनिन। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली चीज है टैनिन, इसका यूज करते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसी को टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका स्थापना हुआ था 1907 में। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कोलार, यहाँ से सोना वगैरह निकलता है, कर्नाटक में है ये। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो टंगस्टन के लिए जो ये डेगाना खान है ये राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है,
भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक जिंक यानी जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जस्ता भारत में सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में ही होता है, जस्ता तांबा ये सब। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो ये तो बहुत आसान है, याद भी रख सकते हैं। सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर से ही ताजमहल बना है और ये सब मकराना से आया था, राजस्थान में है। पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए फेमस है? तो पलामू और लोहरदगा जो है ये फेमस है किसके लिए? बक्साइड के लिए फेमस है। देश में कुल कोयला उत्पादक में भागीदारी है, कोयला का उत्पादन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है 40%। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादक करने वाला राज्य, तो लोहा सबसे ज़्यादा भारत में उड़ीसा में उत्पादन होता है इसका। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में झरिया में है। भारत में सर्वाधिक 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? तो उस समय ये किया गया था रानीगंज से। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है, जो झारखंड के हिस्से में है अब आजकल, खनिज के लिए बहुत फेमस है ये। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो लौह इस्पात उद्योग नहीं है, वह लोहा नहीं निकलता है। झरिया से यहाँ से आपका कोयला निकलता है, बाकी जमशेदपुर, दुर्गापुर, टाटानगर ये सब लौह इस्पात स्टील के लिए फेमस है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये चमड़ा वाला चेन्नई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर करिए। सिरसा द्वारा निर्मित जीटी रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो जीटी रोड काफ़ी लंबा है, ये पंजाब से बंगाल तक ये फैला हुआ है, पूर्वी बंगाल। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये तो आ ही गया, आपको मैंने पूछा भी था। NH7 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH8 दूसरा हो जाएगा लंबा। पूर्व रेलवे में बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का क्या नाम हुआ? हाजीपुर कौन सा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। पूर्व मध्य रेलवे है हाजीपुर, मतलब पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है जो बिहार में है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? वहीं टाटा स्टील एंड जो है अभी मैंने आपको बताया था किसके नज़दीक है, यहाँ पे पूछा है टिस्को संयंत्र, तो ये स्थित है आपके, सही जवाब होगा टाटा नगर में आ जाएगा। ठीक है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है, तो खनिज पदार्थ का भंडार गृह बोलते हैं छोटा नागपुर के पठार को, जो आजकल झारखंड के हिस्से में है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज संबंध है, तो मैंने बताया भी था यहीं से सबसे ज़्यादा 1774 में कोयला निकाला गया था, कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? खनिज नहीं है यहाँ पे पूछा है, तो जिप्सम जो है ये खनिज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो जिप्सम। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुर्गापुर जब भी पूछेगा लौह संयंत्र, तो ये ब्रिटेन के मदद से भारत में लगाया गया था। ठीक है। और जब भिलाई संयंत्र पूछेगा किसकी मदद से लगाया गया था, तो भिलाई जो है रूस की मदद से भारत में लगाया गया था। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1904 में लगा था सीमेंट संयंत्र। भारत में खनिज तेल का उत्पादक सबसे पहले कहाँ किया गया था? खनिज तेल सबसे पहले ये डिगबोई में किया गया था, जो आसाम में है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? उर्वरक संयंत्र यहाँ पे पूछा है, तो ये किया गया था 1906 में, 1906 में। बिहार में पहली चीनी मिल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मरहौला में स्थापित किया गया था। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो अभी तो मैंने बताया था तेल से संबंधित, डिगबोई हो जाएगा, आसाम में है ये। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो देखिए वाराणसी में है DLW, यहाँ पे रेल से संबंधित बनता है, कपूरथला में भी बनता है, चेन्नई में भी बनता है, मुंबई में नहीं बनता है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो 13 है मुख्य बंदरगाह, पोर्ट। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है?
तो यह कंडाला, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह में आता है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? बंदरगाह नहीं है तो ओखा, पोरबंदर, वेरावल ये सब तो आपका बंदरगाह में आ जाएगा। जामनगर बंदरगाह के लिए में नहीं है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन से खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो यह है चेन्नई, ठीक है। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? जहाँ तेजी से जनसंख्या, सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी % है? ये तो आपको पता होगा 17.5%। फिर अभी 2021 में जनगणना, इसका प्रोसेस शुरू भी होगा अभी 2020 मई जून से ही। भारत में सर्वाधिक जो है अनपढ़ राज्य कौन सा है, निरक्षर? तो बिहार है। और अगर पार्टिकुलरली अगर मेल फीमेल में भी देखेंगे तो बिहार ही होगा। इंडियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या है इंडियन? ये तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट लग रहा है, इंडियन एयर इंडिया या कुछ करके, ठीक है। ऐसे ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसे छोड़ दीजिए। या इंडियन अगर ये पूछा होगा जो आता है वो गैस वाला, तो इसका तो अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछेगा तो ये आप मुंबई बता सकते हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी कहाँ से संबंधित है? कोलकाता से। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। गारो, खासी, जयंतिया जनजाति किस राज्य में स्थित है? ये सब मैंने बताया था, इस तरह की पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय में और जनजातियाँ भी हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो यह गूढ़, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, और ये इसकी संख्या सबसे ज़्यादा आपकी MP में बढ़ती है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडियन एयरलाइंस अब यहाँ पे पूछा है ना, इंडियन एयरलाइंस का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। भारत में पहला जो है विद्युत से चलने वाली ट्रेन कब चली थी? तो ट्रेन तो ऐसे 1853 में ही चल गई थी, लेकिन विद्युत से सबसे पहले भारत में चली थी 1925 में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था? पहली बार हुआ था ये लॉर्ड मेयो के समय हुआ था 1872 में, फिर 1881 में कंटिन्यू होने लगा था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो अभी तो मैंने बताया ना 1872 में। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करना। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? आपके पास ऑप्शन है दामोदर, स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा और खरकई, इनमें से कोई नहीं। हिंट कर दे रहा हूँ, जमशेदपुर एक शहर है आपका झारखंड में है। जमशेदपुर में स्टेडियम भी है, यहाँ पे क्रिकेट मैच भी वगैरह होते हैं। तो ये किन नदियों के संगम पे बसा है, आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक और शेयर करिएगा, बहुत यूजफुल वीडियो है। और बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं आप इस टाइप के। अगर GS का प्रिपरेशन आपको और अच्छे से करना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, उन प्लेलिस्ट में जाइए। और ज़्यादातर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाता हूँ, जिससे कि आप भी प्रैक्टिस करके हेल्प ले सकते हैं इससे। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ लाऊँ तो आपके पास आसानी से पहुँच सके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।